नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में इस समय चुनाव चल रहे हैं। हर पार्टी वहां अपना जोर आजमा रही है। अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह की माने और जो सर्वे आए हैं अगर उनको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां बहुमत की बनेगी। क्या इसको देखते हुए कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं? यह एक बड़ा सवाल है और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो आपे से बाहर हो गए और एक चुनावी सभा में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बोल दिया। और यह पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेसी ने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की गाली देकर अपमानित किया हो। लंबी फहरिस्त है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर सोनिया गांधी, एक एक करके ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। यह बात अलग है कि राहुल गांधी का अभी हाल ही में जो हाल हुआ है, मोदी कम्युनिटी के अपमान को लेकर के 2 साल की सजा और सांसद की सदस्यता रद्द हो गई। इसको देखते हुए शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को ध्यान आ गया कि भाई कहीं राहुल गांधी जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि एफआईआर कोई ना कोई मोदी का भक्त करा ही देगा। और इसलिए 1 घंटे के अंदर उन्होंने अपने उस बयान पर माफी मांग ली। हालांकि उस पर माफी मांगने के बाद भी उन्होंने बोल दिया बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी है, वैमनस्यपूर्ण है, गरीबों दलितों से नफरत करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया था। लेकिन जब बात निकल चुकी होती है तो कहते हैं कि मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वो वापस नहीं आता है। कांग्रेस की मानसिकता का पता लगता है कि वो सत्ता से बाहर होकर किस तरह से बौखलाए हुए हैं। जहां एक तरफ मोदी का अपमान करने में वो अपनी बड़ाई समझ रहे हैं, कोई चाय वाला बोलता है, कोई उनको बेईमान बोलता है, कोई मौत का सौदागर बोलता है। आपको बताता हूं कुछ घटनाएं जब जब कांग्रेसियों ने बोला है। आपको बता दूं 14 जुलाई 2013 में बेनी प्रसाद वर्मा है कांग्रेस के, वो बोलते हैं मोदी जी को पागल कुत्ता। 13/6/2013 को जयराम रमेश ने बोला भस्मासुर। 8/6/2013 को सलमान खुर्शीद ने मोदी जी को बंदर बोला। सलमान खुर्शीद बड़े सीनियर लीडर हैं। और आपको बता दूं इसके अलावा मार्च 2012 में मनीष तिवारी इनको दाऊद इब्राहिम बोलते हैं। दाऊद इब्राहिम कौन है आप जानते हैं? एक वांटेड आतंकवादी है और ये उस आतंकवादी की तुलना मोदी जी से कर रहे हैं मनीष तिवारी। 2012 में आपको बता दूं अक्टूबर के महीने में अर्जुन मोड़विया है वो बंदर बोल रहे हैं और रेबीज से पीड़ित बता रहे हैं। इसी तरह आपको बता दूं 13/6/2012 में दिग्विजय सिंह ने मोदी जी को रावण बोला। 3 मार्च 2013 को मणिशंकर अय्यर ने सांप, बिच्छू और गंदा आदमी बोला। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी जी को मौत का सौदागर बोला था। इसको लेकर काफी बवाल हुआ। लेकिन सवाल यह है कि सोनिया गांधी पर किसी ने मानहानि का केस किया तो मोदी जी बोलते हैं ये जो गाली मिलती है ना, ये मेरी ताकत है, क्योंकि जितना ये कांग्रेसी गाली देंगे जनता की नफरत कांग्रेसियों से बढ़ेगी और मोदी से प्यार बढ़ेगा। तो इसका नतीजा दिखता भी है कि ये जितनी गालियां मैंने बताई 2013 के बीच में, ये सब की सब इसके बाद नतीजा आप देखिए 2007 का सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान, इसके बाद उसका जो इंपैक्ट है उसके कारण सत्ता मिल गई। और फिर 2014 के बाद से यहां नहीं रुके। आपको बता दूं 28 मार्च 2014 को इमरान मसूद कांग्रेस का नेता है, वो चुनावी सभा में एक जगह बोल रहा था मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। वो आप पब्लिक डोमेन में है। इसी तरह आप देखिए 9 दिसंबर 2017 में सलमान निजामी पूछता है कि मोदी से मैं पूछना चाहता हूं कि इसके दादा, इसके पिताजी कौन थे। और 26/6/2018 में रणदीप सुरजेवाला जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो कहते हैं कि जो मोदी हैं वो औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह हैं। अब इनसे पूछे मोदी जी को कैसे क्रूर कह रहे हो भाई, कैसे आपने जाना?
इसी तरह आप देखिए कि 4 नवंबर 2018 में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है मोदी जी को हिटलर की संज्ञा दे रहे हैं। ये लंबी फहरिस्त मैंने आपको बताई। और अभी हाल ही में 27 अप्रैल को जो चुनावी सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, ये जहरीला सांप बोल रहे थे, और जयराम रमेश जो है इनको स्टालिन से तुलना कर रहे थे। कहीं जो है मल्लिकार्जुन कुछ कहते हैं, शंकर सिंह वाघेला इनको मौत का सौदागर कहते हैं 5/12/2012 में। सवाल यह है कि कांग्रेस के लोग जिस तरह से मोदी जी से नफरत करते हैं, इसका कारण क्या है? मोदी जी ने तो कभी किसी कांग्रेसी का ऐसा तो बुरा नहीं किया कि कोई बदले की भावना से कोई काम किया हो। यहाँ तक कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के ऊपर नेशनल हेराल्ड मामले में केस चल रहा है, जो कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। अगर मोदी जी बदले की भावना से काम करने पर आते तो अभी तक ये दोनों लोग जेल के अंदर बंद होने चाहिए थे। और जब पावर साथ में होती है तो पावर का दुरुपयोग कैसे होता है, ये कांग्रेस से बेटर कौन जानता है। हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, संत जो समाज है उसको अपमानित करने के लिए स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी बताने तक में पूरी ताकत लगा दी। मोदी जी को मौत का सौदागर बोला था, लेकिन ये सिद्ध करना चाहते थे। एसआईटी का गठन किया, मीडिया में दुष्प्रचार किया, और अभी हाल ही में देख लीजिए बीबीसी के द्वारा फिर से डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करा रहे थे कि साहब गोधरा के जो दंगे हुए उसके लिए मोदी दोषी है। मतलब पूरी ताकत से लगाकर ये मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि मोदी जी अगर बदले की भावना से आते और कांग्रेस की स्टाइल पे चल रहे होते, तो जैसे कांग्रेस ने मोदी के रास्ते में रोड़े अटकाए, उनके खिलाफ एसआईटी गठन की, उनको लंबी लंबी पूछताछ की गई, जिस तरह से जेल के अंदर भिजवाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों को, जिसमें अमित शाह भी थे। अगर इस आदत में अगर मोदी जी इस हैबिट से काम करने लगे, इस नजरिए से काम करने लगते, तो कई कांग्रेसी अभी तक जेल के अंदर बंद होते। और जितनी गालियां मैंने गिनवाई ये तो कम है, ऐसे वाकया 90 से ऊपर हैं। अगर इन सब में मानहानि का केस दर्ज करा देते तो इनके कितने सांसदों की सांसदी खत्म हो जाती, राहुल गांधी की तरह। नहीं करते हम माफ, और ऊपर की अदालत तक आप जाते रहिए, नहीं करते हम फैसले। कांग्रेस के टाइम में तो सुप्रीम कोर्ट तक में दखल होता था, जो चाहे जैसा चाहे फैसला अपने हिसाब से करवा लें, ये दबाव बनाते थे। तो एक तरफ मोदी जी है जो इतने सहनशील हैं और इनकी हर गाली को इग्नोर करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये बौखलाए हुए हैं। इनको लगता है कि सत्ता चली गई, अब हम वापसी कैसे करें। हर तिगड़म भिड़ाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से मोदी को हम बाहर कर दें। मीडिया का सहारा लिया जाता है, भारत का मीडिया अगर काम नहीं कर रहा है तो विदेशी मीडिया का सहारा ले लेते हैं। कभी हिंडनबर्ग से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, कभी बीबीसी से कोई रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, और मुद्दा नहीं चलता तो पुलवामा अटैक पर झूठ फैलवा लेते हैं। कुछ लोगों को टूल किट में शामिल करते हैं और उनके मुंह से बयान दिलवा दो। इतना पुराना मुद्दा और उस पर जिस तरह की साजिश की जा रही है, इनको ये भी नहीं लगता कि देश की सेना के नाम पर आप जिस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। क्या आप मोदी को बदनाम करके देश के सेना के लोगों के जो सैनिक हैं हमारे, क्या उनकी बात आपने सुनी है कभी कि मोदी के बारे में वो क्या सोचते हैं? ये कांग्रेसी और ये टूल किट वाले टुकड़े टुकड़े गैंग क्या ये समझते हैं कि मोदी को आप इस तरह से गाली देंगे, उनके बारे में झूठ फैलाएंगे, सत्यपाल मलिक के सहारे से ये ज्यादा इस बात को प्रचारित करेंगे कि पुलवामा हमला मोदी की गलती से हुआ, तो क्या इसके बारे में हमारे सेना के लोग और देश की जनता इसको मान लेगी? केवल वो मानेंगे जिनको या तो टूल किट का पता नहीं है या जिनको बुद्धि नहीं है। जिनके पास जरा भी बुद्धि है वो ये देखेंगे कि 2014 के बाद का भारत कैसा है। बॉर्डर पर रोड नहीं थी, वो रोड मोदी सरकार ने बनाई। सेना के पास फाइटर प्लेन नहीं थे, राफेल का पूरा बीड़ा मंगाया। सेना के पास साजो सामान पहनने की ड्रेस बढ़िया नहीं थी, मोदी सरकार ने मंगवाई और बनवाई। अत्याधुनिक जहां फाइटर प्लेन आए वहीं पनडुब्बियां हमारी आ रही हैं।
हमारे देश का हमारा शिप बना है, वॉरशिप बना है, सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। ये सब देश की सुरक्षा के लिए, सैनिकों की सुरक्षा के लिए। और 1 रैंक 1 पेंशन योजना वो तो मोदी जी ने ही की है। तो सैनिकों से अगर बात करोगे तो वो कहेंगे हमारे लिए मोदी बहुत बेस्ट पीएम है। कभी आपने सुना मोदी के अलावा कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने त्योहार, खासतौर पे दीपावली, सैनिकों के बीच मनाई हो? केवल ये मोदी हैं जो हर दीपावली सैनिकों के बीच मनाते हैं। इसका एक असर है। लेकिन कांग्रेसी देश के सैनिकों के दिमाग में ये भरना चाहते हैं कि मोदी की वजह से आप खतरे में हो। कोई कैसे मान लेगा भाई? जो सीआरपीएफ की आप बात कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा है, वो वीडियो वायरल किया जा रहा है, काफी पुराना है, कि कुछ लोग ट्रक के अंदर बैठे हैं सीआरपीएफ के जवान और चर्चा कर रहे हैं कि साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, हमारा लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, होनी चाहिए थी, नहीं है, लेकिन इसके लिए कौन दोषी है? कब की वीडियो है वो? 2014 के पहले की है, लेकिन उसको वायरल अब किया जा रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद मैं तो खुद जम्मू और कश्मीर में गया हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की तो बात छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर की पुलिस जब राउंड पे निकलती है दिन में, वहां जगह जगह राउंड करते रहते हैं, वो सब बुलेट प्रूफ गाड़ी में होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए होते हैं। घटना दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, आतंकवादी हमला कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार देश के सैनिकों की जान की परवाह नहीं करती। लेकिन इसको दुष्प्रचार किया जा रहा है ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके और 2024 में किसी तरह से सत्ता में वापसी आया जा सके, गाली देकर या बदनाम करके। लेकिन दोनों ही मामलों में अब देश की जनता जागरूक है और हमारे जैसे लोग जागरूक हैं। हम आप तक सत्यता पहुंचाएंगे, आप इसको देशवासियों तक पहुंचाएं ताकि कांग्रेसी ना तो मोदी का अपमान कर पाए, ना मोदी के बारे में भ्रम फैला पाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।